नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका डिजिटल मार्केटिंग मेट चैनल में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा किस तरह आप क्रिएट कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम में एंगेजमेंट कैंपेन को। सबसे पहले आपको फेसबुक बिजनेस मैनेजर में लॉगिन करना है, जो आप business.facebook.com पे जाके कर सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड से आपको यहाँ पे 9 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एड मैनेजर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का जो क्रिएट का बटन है आपको इस पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको अपनी कैंपेन के लिए ऑब्जेक्टिव को चूज करना है। तो हमारी कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव है वो एंगेजमेंट है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे एंगेजमेंट को चूज किया है, वहां पे मुझे 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है पोस्ट एंगेजमेंट, जो भी मेरे पोस्ट है उनमें एंगेजमेंट। सेकंड है पेज लाइक, जो भी मेरा फेसबुक पेज है उस पे अगर मैं लाइक बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ से सेकंड ऑप्शन को चूज करना है। और थर्ड है इवेंट रिस्पॉन्सेज। इवेंट जो भी मैं फेसबुक पेज है उसमें इवेंट क्रिएट करता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ उस पर रिस्पॉन्सिव मुझे इंक्रीज हो तो मुझे यहाँ से थर्ड ऑप्शन को चूज करना है। तो इन तीन में से आप एक को चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आप दो को चूज करना तो आपको दो डिफरेंट कैंपेन क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए मैं यहाँ पे पोस्ट एंगेजमेंट को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको अपनी कैंपेन का यूनिक नेम देना है। अगर आपकी एड रिलेटेड है क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यू, इलेक्शन से, तो आपको इस जो कैटेगरी को यहाँ से ऑन करना है। अगर नहीं तो आप इसको यहाँ से ऑफ रहने दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंपेन डिटेल्स, जिसमें आपका जो बाइंग टाइप है वो ऑक्शन रहेगा और जो आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव है वो हमारे यहाँ पे पोस्ट एंगेजमेंट है। पहले क्या होता था, जब आप कैंपेन क्रिएट करते तो वहीं भी आपको एक बटन को ऑन करना होता था अगर आप ए-बी टेस्टिंग करना चाहते हैं। बट अब क्या आप कैंपेन क्रिएट होने के बाद टूल बार में जाके ए-बी टेस्टिंग को ऑन कर सकते हैं। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि जो फेसबुक है वो आपका जो बजट को डिवाइड कर देता है, जितने आपके मल्टीपल एड सेट होते हैं, ताकि आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिले। जो बेसिस पे होता है कि आपकी जो डिलीवरी आपने क्या ऑप्टिमाइजेशन चूज किया है, क्या आपकी बिड स्ट्रेटेजी है। अगर आप वो करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब हमें अपनी कैंपेन के लिए एड सेट क्रिएट करना, तो सबसे पहले आपको अपनी एड सेट का एक यूनिक नेम देना होता है। उसके बाद आपके पास यहाँ ऑप्शन होता है बजट और शेड्यूल का। तो आपके पास यहाँ ऑप्शन होता है कि आप डेली बजट चूज कर सकते हैं या आप यहाँ पे लाइफ टाइम बजट कर सकते हैं। अगर आप डेली बजट चूज करते हैं तो आपके पास शेड्यूलिंग का ऑप्शन नहीं होता। और अगर आप यहाँ से लाइफ टाइम को चूज करते हैं तो आपके पास शेड्यूलिंग का ऑप्शन होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी स्टार्टिंग डेट और एंड डेट को चूज करना होता है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 31 को चूज करता हूँ और मैं यहाँ पे अपने लाइफ टाइम बजट को 600 मेंशन करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा कैंपेन स्टार्ट होगा वो 24 जुलाई को होगा एंड यहाँ पे 31 जुलाई को होगा। मेरा जो टोटल लाइफ टाइम बजट है वो 600 है। उसके बाद आपको यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रन एड्स ऑन शेड्यूल पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो जाता है। अगर आप चाहते हैं मंडे को जो आपकी एड है वो सुबह 9 बजे से लेके रात के 9 बजे जाए तो आप इस तरह यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। आप चाहते हैं ट्यूसडे को आपकी मॉर्निंग 6 से लेके और शाम के 9 बजे तक आए तो आप यहाँ पे इस तरह इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को एक सेम चाहते हैं आपकी एड आए तो आप यहाँ से सीधा सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ ऑप्शन होते हैं, आप चाहते हैं संडे को आपकी ऐड आए ना तो यहाँ से आप संडे को क्लोज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको तभी मिलता है जब अगर आप यहाँ पे लाइफ टाइम बजट को चूज करते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ ऑप्शन होता है ऑडियंस चूज करने का। तो आप देख सकते हैं क्रिएट न्यू ऑडियंस। अगर आपके कोई भी ऑडियंस आपने क्रिएट नहीं की है तो यहाँ से आप एक नया ऑडियंस क्रिएट करते हैं। अगर आपकी कोई भी सेव्ड ऑडियंस है तो डायरेक्टली आपको यूज सेव ऑडियंस पे क्लिक करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेव ऑडियंस होंगी आप उनको यहाँ से चूज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई कस्टम ऑडियंस है या आपकी कोई लुक लाइक ऑडियंस है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ ऑप्शन होता है कि आप यहीं से डायरेक्टली अपनी लुक लाइक ऑडियंस को चूज कर सकते हैं या अपनी कस्टम ऑडियंस को चूज कर सकते हैं। आप जब एक नया ऑडियंस क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आपके पास लोकेशन का ऑप्शन होता है। तो आप लोकेशन में सिटी या इंडिया चूज कर सकते हैं। इसमें आपके पास इंक्लूड और एक्सक्लूड दोनों ऑप्शंस होते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे एज का ऑप्शन होता है कि आप जो भी टारगेट ऑडियंस है वो किस एज ब्रैकेट में है तो उसको आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। आपके पास जेंडर का ऑप्शन होता है, आप मेल या फीमेल को टारगेट कर सकते हैं। जो भी आप ऑडियंस टारगेट करते हैं उसको आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। तो आपको यहाँ एडिट पे क्लिक करना है, आपको उसके बाद यहाँ ब्राउज पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ 3 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला है डेमोग्राफिक। तो यहाँ पे आप डेमोग्राफिक के बेसिस पे ऑडियंस चूज कर सकते हैं। सेकेंड है इंटरेस्ट। तो आप देखते हैं यहाँ पे काफी सारे यहाँ पे टॉपिक्स हैं, उनके बीच जो लोग उनमें इंटरेस्ट रखते हैं उनके बेसिस पे आप टारगेटिंग कर सकते हैं। और फिर है बिहेवियर। तो यहाँ पे लोगों की जो बिहेवियर है उसके बेसिस पे आप टारगेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको ब्राउज में किस तरह के ऑडियंस को टारगेट करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिखता हूँ।
जैसे मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिखा, आप देख सकते हैं फेसबुक मुझे यहाँ पे डिफरेंट ऑडियंस के ऑप्शन दे रहा है। जैसे मैं ऑडियंस के ऊपर अपना माउस लेके जाता हूँ, मैं यहाँ पे राइट साइड में ऑडियंस का साइज देख सकता हूँ और मुझे जिस भी ऑडियंस को सिलेक्ट करना है तो आप देख सकते हैं जो मुझे सजेशन मिल रहे हैं ये यहाँ पे इंटरेस्ट के बेसिस पे है, यहाँ पे जो सजेशन हो बिहेवियर की बेसिस पे, तो मैं यहाँ पे अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकता हूँ। साथ में ही मुझे यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं ऑडियंस डेफिनेशन में मुझे एक ग्राफ दिख रहा है, उससे मुझे पता चल रहा है कि जो मेरी ऑडियंस है वो कितनी ब्रॉड है। यहाँ पे मुझे एक पोटेंशियल रीच शो हो रही है, इसी के साथ जो भी एस्टिमेट डेली रिजल्ट है, कितनी रीच है, कितनी पोस्ट एंगेजमेंट होगी, वो भी मुझे यहाँ पे एक एस्टिमेट शो हो रहा है। इसी के साथ अगर मैं अपनी ऑडियंस को नैरो या एक्सक्लूड करना चाहता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन होते हैं कि मैं अगर मैंने डिजिटल मार्केटिंग को सिलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ लेकिन जो लोग एसईओ में इंटरेस्ट रखते हैं मैं उनको एक्सक्लूड कर दूं, तो मैं यहाँ पे एक्सक्लूड पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर ऑडियंस को यहाँ सिलेक्ट करके एक्सक्लूड कर सकता हूँ। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे नैरो ऑडियंस का ऑप्शन होता है कि मैं चाहता हूँ मैंने डिजिटल मार्केटिंग को सिलेक्ट किया बट ऐसे लोग जरूर होने चाहिए जो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैं यहाँ पे नैरो ऑडियंस पे क्लिक करके सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में जो इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं उनको ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मस्ट ऑल्सो मैच, तो जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं साथ में उनका इंटरेस्ट सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में भी है, तभी वो मेरी ऑडियंस में सिलेक्ट होंगे। साथ ही में यहाँ पे ऑडियंस डेफिनेशन में देख सकते हैं कि आप कुछ चेंजेस करते हैं तो आपकी जो ऑडियंस है वो कितनी स्पेसिफिक है, कितनी ब्रॉड है। उसके बाद आपके पास यहाँ ऑप्शन होता है डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन का। अगर आप इस बटन को यहाँ पे चेक करते हैं तो होता क्या, फेसबुक ट्राई करता है कि जो भी आप टारगेटिंग करते हो उसके बियॉन्ड अगर कोई यूजर है जो आपके ऑब्जेक्टिव उसको पूरा कर सकता है, ये जैसे पोस्ट एंगेजमेंट आपको एंगेजमेंट मिल सकती है, तो फेसबुक ट्राई करता है कि आपकी टारगेटिंग के बियॉन्ड जाके भी आपको रिजल्ट मिले, तो आप यहाँ से इसको ऑन करना है। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन है। अगर लैंग्वेज का ऑप्शन आपको तभी यूज करना है अगर आप दिल्ली में ऐड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिल्ली में आप सिर्फ स्पेनिश लोगों को टारगेट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्पेनिश लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव दिस ऑडियंस पे क्लिक करना है और आप इस ऑडियंस को सेव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई भी कैंपेन क्रिएट कर दें तो डायरेक्टली आपकी जो भी सेव ऑडियंस है उस पर जाके आप इस ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ ऑप्शन होता है प्लेसमेंट का, जिसमें दो ऑप्शन है। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट जिसमें फेसबुक डिसाइड करता है कि कौन सी फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो प्लेसमेंट है वहां पे आपकी एड शो हो। सेकेंड है मैनुअल प्लेसमेंट जिसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी एड कहाँ पे शो हो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है यहाँ डिवाइसेस का, आप चाहते हैं आपकी जो एड है वो सिर्फ मोबाइल डिवाइस पे आए तो आप यहाँ से डेस्कटॉप को अनचेक कर सकते हैं, तो आपकी एड सिर्फ मोबाइल डिवाइस पे आएगी। उसके बाद आपके पास यहाँ प्लेटफॉर्म के ऑप्शन है जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऑडियंस नेटवर्क है। तो यहाँ पे मैसेंजर है वो उसको आप चूज नहीं कर सकते बिकॉज जो हमने ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया है वो सिर्फ यहाँ पे 3 ही प्लेटफॉर्म को शूट करता है। तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस नेटवर्क है उसमें मेरी एड ना आए तो मैं यहाँ से उसको अनचेक कर सकता हूँ, तो मेरी एड आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे शो करेगी। जो डिफरेंट प्लेसमेंट ऑप्शंस हैं मैं वहां पे अगर नहीं चाहता मेरी एड आए तो मैं यहाँ से अनचेक कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं चाहता हूँ कि जो इंस्टाग्राम एक्सप्लोर है उसमें मेरी एड ना आए तो मैं यहाँ से अनचेक कर सकता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे जो इन स्ट्रीम वीडियोस में मेरी एड शो ना करे तो मैं वहां से उसको अनचेक कर सकता हूँ। तो इस तरह कंट्रोल आपके पास होता है कि कौन सी प्लेसमेंट पे आप अपनी एड शो कराना चाहते हैं, किस पे नहीं कराना चाहते हैं। उसके बाद आपको शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपको एडिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ ऑप्शन होता है कि आप एंड्रॉइड डिवाइस को टारगेट करना चाहते हैं या आईओएस डिवाइस को टारगेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी का। तो सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी, इसका मतलब है आप उस इवेंट को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं अपने एड सेट में, तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। तो आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है। इसमें पहला ऑप्शन है इंप्रेशन, इसमें फेसबुक ट्राई करता है कि जितनी बार पॉसिबल होता है आपकी जो एड शो करे फेसबुक और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे। सेकेंड है पोस्ट एंगेजमेंट, इसमें फेसबुक ट्राई करता है आपकी एड उन लोगों को दिखाए जो लोग आपकी एड में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, जिससे आपको लाइक मिले, शेयर मिले, कमेंट मिले आपके पोस्ट पे। और थर्ड ऑप्शन है डेली यूनिक रीच, इस पे क्या होगा कि आपकी जो एड है वो एक यूजर को एक ही बार शो की जाएगी दिन में, चाहे वो फेसबुक पे हो या इंस्टाग्राम पे हो। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आपको यहाँ पे पोस्ट एंगेजमेंट जो सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कॉस्ट कंट्रोल और बिडिंग स्ट्रेटेजी का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे शो मोर बिडिंग स्ट्रेटेजी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट बिडिंग स्ट्रेटेजी आपके पास ऑप्शनल है। पहला है कॉस्ट कैप, इसमें फेसबुक ट्राई करता है कि आपको मैक्सिमम जो आपका ऑब्जेक्टिव आप अचीव करें आपके बजट को स्पेंड करते हुए। सेकेंड है बिड कैप, इसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी बिडिंग को ऑप्शन में। तो आप अगर जैसे यहाँ पे एक अमाउंट हम मेंशन करते हैं लाइक 11, उसके बाद आप देख सकते हैं कि मुझे अगर यहाँ पे
फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं, ये यहाँ पे मैं सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको यहाँ पे कोई अमाउंट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आप कॉस्ट जो कैप है उसी को यूज करना चाहिए। आप देखिए कि आपका एवरेज जो आपका टारगेट है उसके लिए आप कितना स्पेंड कर रहे हैं, उसी के बाद आपको जो बिड कैप को यूज करना चाहिए। उसके बाद आपको शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं जो हमने बिडिंग स्ट्रेटजी चूज की है उसके अकॉर्डिंग जो हमें चार्ज होगा वो इंप्रेशन के बेसिस पे होगा, और जो हमारा डिलीवरी टाइम है वो स्टैंडर्ड है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब हमें अपनी कैंपेन के लिए एड को क्रिएट करना है, तो सबसे पहले आपको अपनी एड को एक यूनिक नेम देना है। उसके बाद देख सकते हैं जिस फेसबुक पेज को आप प्रमोट करना चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्टेड है। उसी तरह आप यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना डिजिटल मार्केटिंग मेट्स के इंस्टाग्राम अकाउंट को सिलेक्ट करता हूँ। तो अब यहाँ पे मेरा जो फेसबुक पेज और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट दोनों सिलेक्टेड है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है एड सेटअप का, तो इसमें आप अपना कोई एग्जिस्टिंग पोस्ट यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन है। पहला है क्रिएट एड, जिसमें आप एक नया एड क्रिएट कर सकते हैं। यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, जो भी आपने ऑलरेडी अपने पेज पे पोस्ट किया आप उसको यूज कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे क्रिएटिव हब मोकअप, अगर आपने कोई मोकअप क्रिएट किया हुआ है तो आप उसको यूज कर सकते हैं एज एन एड। तो मैं यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। हमें अपना एड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मीडिया सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे एड मीडिया पे आपको क्लिक करना है। आप यहाँ से एड वीडियो या इमेज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से एड इमेज पे क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर आप मल्टीपल इमेजेस को वीडियो में टर्न करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे फेसबुक आपको डिफरेंट टेम्पलेट के ऑप्शन देता है, तो यहाँ से आप टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अपना लोगो ऐड करना है, साथ में यहाँ पे आप डिफरेंट इमेजेस को ऐड कर सकते हैं और बाद में जो भी टेम्पलेट उसके अकॉर्डिंग वो एक वीडियो में कन्वर्ट हो जाता है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है एडिट प्लेसमेंट का, तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल प्लेसमेंट में आपके पास लाइक इंस्टाग्राम फीड, आप अगर इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे आप यहाँ पे आपके पास सबसे पहले इमेज का ऑप्शन है, फिर आप उसको क्रॉप कर सकते हैं, आप यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट दे सकते हैं। तो इस तरह आप एडिट कर सकते हैं प्लेसमेंट को। उसके बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट, जो प्राइमरी टेक्स्ट होता है वो आपकी एड के टॉप में शो होता है और फेसबुक आपको रिकमेंड करता है कि आपको 125 कैरेक्टर्स तक यूज करना चाहिए। आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो आप वो जो हमारी एड के यहाँ पे टॉप में शो हो रहा है। उसके बाद आपको अपनी एड के लिए कॉल टू एक्शन बटन चूज करना है, तो आपके पास यहाँ कुछ ऑप्शन आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन यहाँ पे ट्रैकिंग का होता है, अगर आपने फेसबुक पिक्सल को इंस्टॉल किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे तो आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वो चेक है। आप यहाँ पे छोटा सा ग्रीन रंग का सर्कल देख सकते हैं, इसका मतलब कि आपका कोड प्रॉपरली वर्क कर रहा है, डेटा गैदर कर रहा है। आप इवेंट्स की इसमें जरूरत नहीं है। इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑफलाइन इवेंट है उसमें फेसबुक जो भी यहाँ पे ऑफलाइन इवेंट है उसमें डेटा रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है यूआरएल पैरामीटर का, तो इसमें फेसबुक में आपको थर्ड पार्टी यूआरएल टूल की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली आप यहीं से एक कस्टम यूआरएल पैरामीटर क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको बिल्ड अ यूआरएल पैरामीटर पे क्लिक करना है। यूआरएल पैरामीटर से होता क्या है, जब आप देखना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर कैंपेन से कितना ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आया तो वो पॉसिबल होता है यूआरएल पैरामीटर से। तो सबसे पहले आपको कैंपेन सोर्स मेंशन करना है। तो अगर आपको कंफ्यूजन तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम। उसके बाद आपको कैंपेन का मीडियम चूज करना है। आपको यहाँ पे कैंपेन का नेम चूज करना है, तो आप डायरेक्टली आप यहाँ पे कैंपेन नेम को चूज कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास यहाँ पे कैंपेन कंटेंट का ऑप्शन होता है, तो आप यहाँ पे एड नेम चूज कर सकते हैं। अगर आप कोई और पैरामीटर ऐड करना चाहते हैं लाइक प्लेसमेंट, तो आपको यहाँ पे ऐड पैरामीटर पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे प्लेसमेंट मेंशन करना है, आपको वैल्यू पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे प्लेसमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं अभी जो हमने कैंपेन क्रिएट किया एंगेजमेंट वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। डिलीवरी आप देख सकते हैं अभी ये इन रिव्यू है, बिकॉज फेसबुक कुछ टाइम लेता है इसको अप्रूव करने के लिए। उसके बाद जब ये कैंपेन लाइव होकर रन होना स्टार्ट हो जाएगा तो जो यहाँ पे डेटा होगा आप यहाँ पे डिफरेंट कॉलम्स में आपको शो होगा। अगर आप डिफरेंट मैट्रिक्स को यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस जो बाय डिफॉल्ट होता है, उसके अलावा यहाँ पे सेटअप डिलीवरी एंगेजमेंट है। तो ये जैसे एंगेजमेंट है यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो आप यहाँ पे एंगेजमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंट मैट्रिक्स हैं वो एंगेजमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो गए हैं। आप देख सकते हैं लाइक पोस्ट रिएक्शन, पोस्ट कमेंट, पोस्ट सेव, पोस्ट शेयर, लिंक क्लिक। तो इस तरह जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से डिफरेंट मैट्रिक्स को चूज कर सकते हैं।
आप यहाँ पे ब्रेकडाउन को यूज कर सकते हैं, बाय टाइम, बाय डिलीवरी, बाय एक्शन। आपको यहाँ पे डिफरेंट रिपोर्टिंग का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से डिफरेंट रिपोर्टिंग को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जब पहले वाले वर्जन में आप ऐड क्रिएट करते तो एबी टेस्टिंग को आपको पहले चूज करना होता था, लेकिन जो अब में आप बाद में कर सकते हैं कैंपेन क्रिएट करने के बाद। तो आपको अपनी कैंपेन को सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे क्रिएट अ न्यू एबी टेस्टिंग फॉर योर कैंपेन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपकी कैंपेन यहाँ पे सिलेक्टेड हो गई है, आपके पास यहाँ पे वेरिएबल का ऑप्शन है। तो जिस पे भी आप एबी टेस्टिंग करना चाहते हैं डिफरेंट वेरिएबल पे, वो इमेज है, एड टेक्स्ट है, एज एंड जेंडर है, सेव ऑडियंस है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन है, तो आप कर सकते हैं। और आपके पास है कस्टम का ऑप्शन भी है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा किस तरह आप क्रिएट कर सकते हैं एंगेजमेंट कैंपेन को, ताकि आपकी एड फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों प्लेटफॉर्म पे रन हो सके। आपका कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर करूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।